आपके आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं अनुपमा जी, अपना ये प्रवचन बंद करिए और लड़कियों को तब तक आजादी नहीं मिलेगी जब तक आप जैसी औरतें उस आजादी का गलत फायदा उठाएंगी। सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा कोठारी परिवार को कह रही होगी कि जब हम बेटे को पूछकर उसकी सारी चीज लेते हैं, लेकिन जब उसकी शादी के वक्त उसकी चॉइस का पति हम क्यों उसे ढूंढने नहीं देते हैं। तभी प्रार्थना कहेगी कि मेरी शादी भी ऐसे ही हुई थी। जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तब मोटी बा ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है और उसके 1 हफ्ते बाद सगाई हो गई और फिर शादी। मुझे तो यह शादी करनी भी नहीं थी। मैं अपना MBA कंप्लीट करके अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन मुझे तो मेरे करियर चॉइस को तो छोड़ो, लेकिन मुझे यहाँ तक नहीं पूछा गया कि तुम्हें यह लड़का पसंद है या फिर नहीं, तुमको यह शादी करनी है या फिर नहीं। फिर अनुपमा बोलेगी कि माता पिता भी कमाल होते हैं, यह मान लेते हैं कि बेटी बड़ी हो गई है तो ससुराल जाकर अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर पाए, लेकिन यह क्यों नहीं मानते कि बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है तो वह अपने देखभाल भी कर सकती है, अपनी जिम्मेदारी उठाने के भी काबिल है, अपने फैसले लेने के भी काबिल है। माता पिता को जब जिम्मेदारी को अपनी होती है तब वह आसानी से कह देते हैं कि अभी तुम बड़े हो गए हो, यह जिम्मेदारी तुम आसानी से उठा सकते हो। लेकिन माता पिता को जब अपनी मनमर्जी करनी होती है तब बच्चे को आराम से कह देते हैं कि तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा आखिर क्यों। तभी मोटी बा कहेगी कि कहना क्या चाहती है, तो अनुपमा कहेगी कि अब जमाना बहुत ही आगे बढ़ गया है, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखिए। तभी मोटी बा कहेगी कि तो आप अपनी बेशर्मी की रस्म चलाना चाहते हैं। तो अनुपमा कहेगी आप क्या चाहती है कि लड़की अपने माता पिता परिवार से शर्म के मारे अपने मन की बात कह भी न पाए, यह बिना कह पाए कि उसे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुपमा जो समझाने के लिए आई है क्या वह समझकर अब प्रार्थना को कोठारी परिवार वाले माफ कर देंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।